जय सिया राम। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन दिया है और उसमें प्रभु ने बताया है कि मुझे कैसे भक्त प्रिय हैं और मेरे भक्त के लक्षण क्या होना चाहिए। अदुष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अदुष्टा, अदुष्टा का अर्थ होता है जो द्वेष रहित हो, जिसके मन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष का विकार ही ना हो, कोई ईर्ष्या ही ना हो। अदुष्टो सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। और मैत्री और करुण अर्थात दया का भाव हो, और दया भी स्वार्थ रहित होकर, हेतु रहित होकर, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ऐसे जो भक्त होते हैं, निर्ममो निरैकाहरः। निर्ममो का अर्थ यहाँ पर है कि जो किसी में ममता नहीं करता, जो ममता रहित है। और निरैकाहरः, जिसके अंदर शरीर के प्रति अहंकार की भावना समाप्त हो गई हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो द्वेष रहित हो, जो किसी में राग द्वेष नहीं करता है। भागवत के महात्म्य में भी गोकर्ण जी आत्मदेव जी को बोलते हैं, पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, कि ना ही किसी का राग देखिए, ना ही किसी का द्वेष देखिए, ना ही किसी के गुण देखिए और ना ही किसी के दोष देखिए। क्यों? क्योंकि दोष देखने से हमारे मन में उसके प्रति स्वतः एक बुरा विचार हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारे मन में उसके प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या, नफरत, राग, थोड़ा सा एक विकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए किसी के दोष मत देखिए। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा। और किसी का दोष भी मत देखिए, गुण भी मत देखिए। गुण क्यों नहीं देखिए? क्योंकि यदि हम किसी का गुण देखते हैं तो उसके गुण के प्रति हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति ही दुख का कारण है। इसलिए भागवत और गीता में भी 12वें अध्याय में 13वां और 14वां श्लोक जो मैंने अध्ययन किया है, बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं सम दुख सुख क्षमी। मुझे ऐसे भक्त प्रिय हैं जो समभाव रखते हो। कब? दुख में भी, सुख में भी, जो हमेशा समभाव रखते हो। बड़ी सुंदर बात कही। संतुष्टः सततम योगी, मुझे वह भक्त प्रिय हैं जो हमेशा संतोषी रहते हो, जो हमेशा संतुष्ट रहते हो। क्योंकि केवल भक्ति ही है जो संतुष्ट रह पाएगा, जो संतोषी रहेगा। क्योंकि संसारी लोगों का संतुष्ट कुछ क्षण भंगुर रहता है। कोई वस्तु मिली, संतोष प्राप्त हुआ, और उस वस्तु के जाते ही वह संतुष्टि भी समाप्त हो जाती है, और फिर से उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह संसारी जीव परेशान होता है। इसलिए संतुष्टः सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चयः। यदात्मा का अर्थ होता है जिसने मन और इंद्रियों के साथ साथ शरीर को भी अपने बस में कर लिया हो। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। आखिरी में प्रभु ने लिखा है सा में प्रियः, और अधिकांश श्लोकों में 12वें अध्याय में नीचे चौथे चरण में लिखा है सा में प्रियः, अर्थात ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। कैसे भक्त प्रिय हैं? जो कि राग द्वेष से रहित हों, जिसके मन में किसी भी प्रकार का विकार ना हो, जो क्षमावान हो, जो दया भी करते हो तो बिना किसी स्वार्थ के करते हो, जो सब में प्रेम का भाव रखते हो, जो किसी में आसक्ति नहीं करते, जो संतोषी होते हैं, जो यथात्मा होते हैं। अर्जुन, मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं। जय सिया राम।